जगत जननी जगत माता माँ भुवनेश्वरी माता के चरणों पर बारंबार प्रणाम। माँ हमारा और आप सभी का कल्याण करें। मैं धनंजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। आज कुछ नया समझने का और समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज बात करते हैं कुंडली देखने के तरीके। कुंडली देखने के कुछ मूल मंत्र क्या है, कुंडली कैसे समझी जाए और कैसे समझा जाए कि कौन सा ग्रह कैसे कार्य करता है। इसके लिए हमको भाव, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाए थे, आज बात करते हैं राशियों की। राशियां क्या हैं और ये कैसे हमारे जीवन में कार्य करती हैं। तो बेसिकली राशियां जो हैं वो हमारे नक्षत्रों को समझाने का एक तरीका है। हमारी 12 राशियां होती हैं और 12 ही भाव होते हैं। तो कोई न कोई राशि किसी न किसी भाव पर विद्यमान होती है। लेकिन राशि पर बैठा ग्रह, राशि का भी अपने नेचर होते हैं, लेकिन राशि में बैठा ग्रह राशि के जैसे परिणाम न देकर नक्षत्रों के अनुसार परिणाम प्रदान करते हैं। नक्षत्र भी एक राशि के अंदर विद्यमान होते हैं। उन नक्षत्रों को गहराई से समझने के लिए एक राशि का निर्माण किया गया। ये पुराने विद्वानों की बातें हैं, हमने थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया। तो हमारे 27 नक्षत्र, वैसे तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र का कार्य सिर्फ पूजन पाठ या मुहूर्त के दौरान ही किया जाता है। इसलिए हम 27 नक्षत्रों का अपने जीवन में भिन्न भिन्न परिणाम, और जब उसमें हमारे ग्रह बैठते हैं तो भिन्न भिन्न परिणाम देते हैं। जैसे कि बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि पर भी हर राशि पर एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब 30 डिग्री कैसे होती है? हमारी चूंकि धरती गोल है, तो गोल का जब हमने व्यास नापा तो टोटल डिग्री नापी तो 360 डिग्री का हो गया। क्योंकि अब राशियां 12 हैं, तो जब 12 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमने पाया कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब मुझे इसी 360 डिग्री के अंदर 27 ग्रहों को भी एडजस्टमेंट ऑलरेडी पहले से है, हमको समझने के लिए हमने जब उसको रखा तो हर नक्षत्र के 4 चरण आए। तो जब हमने एक राशि में उसको 9 चरणों को विद्यमान किया, तो इस तरीके करके हमारे सारे नक्षत्र उसके अंदर विद्यमान हुए। तो हमारे इसमें जो चरणों का प्रकार क्या होता है, जैसे मेष राशि पे है तो इसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण आता है। इसी चरणों पे जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग फल देते हैं। अश्विनी, अब मेष राशि की बात कर रहे हैं तो मेष राशि पे अश्विनी 0.1 डिग्री से स्टार्ट होकर 13.20 डिग्री तक एक चरण कंप्लीट होता है। तो अगर हमारे कुंडली में बैठे ग्रह इस डिग्री पर आते हैं, कोई भी ग्रह अगर मेष राशि के हर कुंडली पे जो भी हम एक भाव देखते हैं, भाव में ग्रहों के साथ एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर कुछ और नहीं हमारी डिग्री है। तो जो ग्रह जिस नक्षत्र पर बैठा होता है उस नक्षत्र के गुण धर्म वो लेकर हमारे जीवन में उसी प्रकार से हमें रिजल्ट देना शुरू करता है। इसमें राशियों का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, सारा का सारा योगदान उस डिग्री का होता है। हमारे पाराशर जी ने भी नक्षत्रों को वरीयता क्रमांक में रखा है, और हमारे भृगु ऋषि जी ने, नंदी ऋषि जी ने भी इन्हीं को सबसे महत्वपूर्ण बताया है कि ग्रह कितना चला है, उस राशि पे ग्रह जितना चला है वो उसी के अनुसार फल देगा। चलने का अभिप्राय आ गया कि वो ग्रह किस नक्षत्र पर पहुंचा है, उस नक्षत्र के किस चरण पर पहुंचा है।
हर चरण का अपना एक महत्व है, हर चरण का अपना एक विषय है, हर चरण का अपना एक कार्य है। इसीलिए अगर ये जो चरण होते हैं, चरण थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक। हर व्यक्ति के जीवन में अगर 2-2.5 घंटे में भी व्यक्ति का जीवन हो रहा है तो कुंडली लग्न तो एक होते हैं, लेकिन उसके अंदर लिखे हुए नंबर चेंज होने लगते हैं, जिसको हम चरण कहते हैं। जब चरण हमारे जीवन में बदलते हैं तो हमारे जीवन में नाना प्रकार के भिन्न भिन्न परिणाम भी बदल जाते हैं। ये हर कुंडली पे अलग अलग तरीके से लागू होता है। अगर आप लोग भी अपनी कुंडली विस्तृत जानकारी के साथ समझना चाहते हैं, या उस पे कोई राजयोग है या उस पे कोई दुर्योग है, उसको समझना चाहते हैं, उसका निवारण चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में ही बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि में अब कृतिका के, क्योंकि मेष में एक चरण आया तो हर नक्षत्र के 4 चरण है। 27 नक्षत्र 4 चरण, 27 × 4 = 108। इस तरीके करके हमारा 108। इसी तरीके से 9 ग्रह है, 12 राशियां, 12 × 9 108। इसीलिए 108 नंबर भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो सभी के में एक फल होना और एक फलादेश होना ये संभव नहीं है। चीज़ें बदलती रहती हैं, हमारे जीवन में वैसे ही बदलाव आते रहते हैं। तो हम समझने का प्रयास कर रहे थे कुंडली देखने के लिए। तो कुंडली देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है ग्रहों की डिग्री को देखना। ग्रहों के डिग्री को बोलते हैं बल। ग्रह कितने बल से बैठा हुआ है, इसीलिए हर जगह कहा जाता है ग्रहों का बलाबल बहुत ही देखना आवश्यक है। इसी डिग्री से हमारे जीवन में लग्न कुंडली के साथ इन्हीं नक्षत्रों से, इसी डिग्री से हम लोग इससे नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, कई प्रकार की कुंडलियों का भी निर्माण कर लेते हैं, सिर्फ इसी डिग्री से। ये डिग्री इतना महत्वपूर्ण पार्ट है कि इसके बारे में समझाना और समझना दोनों बहुत ही गहरे विषय हैं। इसको समझने के लिए धैर्य और बहुत ज़्यादा संयम की आवश्यकता होती है। मोटे मोटे तौर पे हम समझते हैं कि हमारे जीवन में 27 नक्षत्रों का ही प्रभाव होता है। आप ये मान लीजिए कि हमारे हर कर्मों का फल, पिछले जन्म में हमने क्या किया है, उसके सारे कर्मों का फल हमें इस जीवन में, आने वाले जीवन में भोगना पड़ता है। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नक्षत्र जो हैं एक हार्ड डिस्क है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इन नक्षत्रों पे रोटेट करता है। चंद्रमा जिस डिग्री पर, जिस राशि पर आया होता है, उसी डिग्री और राशि के अनुसार हमारा जिस नक्षत्र में जन्म हुआ होता है उसको हम जन्म नक्षत्र कहते हैं। तो आप चंद्रमा को मान सकते हैं एक कैमरे के तौर पे। चंद्रमा एक कैमरा है। ये कैमरा हमारी हर समय हम पर नजर रखता है, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ धरती की परिक्रमा करता है। चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ धरती की ही पिक्चर को खींचता है और नक्षत्रों के पास ट्रांसफॉर्म करता है। नक्षत्र क्या है, नक्षत्र हार्ड डिस्क है। इस पे हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक डाटा के तरीके सेव हो जाते हैं। फिर हमें आने वाले अगले जन्म में इसी के अकॉर्डिंग जन्म और दोष और योगों का निर्माण होता है। तो हम अगर इस जन्म में अपने कर्मों को, अपने योगों को सुधार लें तो आने वाला जन्म भी बेहतर होता है। और इस जन्म को भी हम पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग उपाय करके हम इस जन्म को भी मंगलकारी बना सकते हैं। इस जन्म में भी वो सारी सुविधाएं उठा सकते हैं जिसका हमें इंतजार है। हम वो सारी चीज़ें ला सकते हैं जिनका हमें इंतजार है, लेकिन सही उपाय, सही मार्गदर्शन के बगैर संभव नहीं होता है। अब प्रथम भाव,
प्रथम भाव से हम मेष राशि, काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि ही प्रथम भाव में आती है। कुंडली का निर्माण ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो अब प्रथम भाव हमको हमारे बारे में बताता है। ये मैंने पिछले विषय में एक बार चर्चा करी है। आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे, हमारी कोशिश सिर्फ एक ये रहेगी कि आपको बहुत कुछ कुंडली में समझना आ जाए, आप अपने दोषों का निवारण करना स्वतः ही समझ जाए, आप इतने समझदार हो जाए कि आपको किसी भी के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। मेरा अपना एक ही उद्देश्य है। समझाने का तरीका थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आने लगेंगी। तो मेष राशि में अगर प्रथम भाव में बैठा ग्रह, क्योंकि भाव जो होते हैं भाव फिक्स हैं, भाव हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग फिक्स हैं। अगर सूर्य हमारे दिमाग में बैठेगा तो सीधी सी बात है कि हमारे दिमाग में गर्मी बढ़ेगी। सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस जगह पर होगा, सूर्य वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाएगा। इसलिए इसी तरीके से प्रथम भाव में बैठे ग्रह हमारे जीवन में विशेष प्रभाव डालते हैं। हमारा उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचने का तरीका, उन्हीं के अकॉर्डिंग रहन सहन, उन्हीं के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख बीमारियां इत्यादि देखी जाती हैं। ये भी समझा जाता है कि प्रथम भाव में बैठे ग्रह की दिशा में अगर आपका मकान है तो अति उत्तम माना जाता है, नहीं तो उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस डिग्री में है। नक्षत्रों के भी दिशाएं होती हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं अगर उस दिशा में आपका दरवाज़ा या एंट्रेंस नहीं आ पाया है तो हम कोई एक ऐसी दिशा और एक ऐसे एंट्रेंस का निर्माण करें जो कि आपके लग्न से मैच करता हो। और जिस समय आपके लग्न से चीज़ें मैच करने लगती हैं उस समय आपके जीवन में अद्वितीय परिणाम आने लगते हैं। चलिए अब आगे की चर्चा